दोस्तों, स्मार्टफ़ोन ख़रीद लेते हैं। स्मार्टफ़ोन ख़रीदते ही हमारे मन में ख़्याल आता है कि अब हमें अपने स्मार्टफ़ोन के लिए केसेस तो चाहिए ही चाहिए। नंगा स्मार्टफ़ोन कौन यूज़ करता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके स्मार्टफ़ोन के लिए कौन कौन से कवर ख़रीदने चाहिए और स्मार्टफ़ोन के कवर या केस ख़रीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं निपुण चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, सबसे पहली बात, स्मार्टफ़ोन का कवर या केस लेने से पहले आपने ये सबसे पहले अपने मन में ख्याल लाना है कि आपने किसी तरह का कोई सॉफ्ट कवर या कोई सिलिकॉन कवर इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, सॉफ्ट कवर या सिलिकॉन कवर इस्तेमाल करने से ये होता है कि जो सिलिकॉन कवर्स में डस्ट पार्टिकल जल्दी चिपक जाते हैं और वो डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे बहुत इकट्ठे होकर आपके स्मार्टफोन में स्क्रैचेस ला देते हैं। इनिशियली आप ध्यान नहीं देते, पर जब भी आप 6 महीना 2 महीना जितने महीने के बाद आप साफ़ करने के लिए कवर से फ़ोन निकालते हैं तो देखना आपके स्मार्टफोन के जो एजेस पर एक निशान लगे रहेंगे जो कि दिखने में बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आपको सिलिकॉन कवर्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। दोस्तों, हमेशा जो कवर हार्ड प्लास्टिक कवर ही यूज़ करना, क्योंकि जो हार्ड प्लास्टिक कवर होता है उसमें डस्ट पार्टिकल इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं होता है और जो हार्ड प्लास्टिक स्मार्टफोन के में जो लगाते हैं वो बिल्कुल चिपकता नहीं है, इसलिए उसमें रगड़ने के चांसेस भी कम होते हैं। इसलिए हार्ड प्लास्टिक कवर्स से आपके फ़ोन को स्क्रैच वगैरह नहीं लगेंगे। और दोस्तों, जो भी आप कवर इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन के लिए, मेक श्योर कि जो उन कवर्स में वेंटिलेटर मतलब कि वेंटिलेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि जो स्मार्टफोन कवर बिल्कुल कवर्ड होते हैं जिसमें कोई भी छेद वगैरह नहीं होता, वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि जो स्मार्टफोन होता है वो हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह ही होता है। जैसे कि मैंने भी कपड़े पहन रखे हैं, अगर मुझे गर्मी लगेगी तो मैं इसको उतार दूंगा। अगर समझो कि स्मार्टफोन भी है, उसको गर्मी लग रही है पर वो किसको बोलेगा, वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। इनिशियली हम तो ये सोचते हैं कि भाई स्मार्टफोन ले लिया, कवर ले लिया, हम अब अपना फ़ोन सेफ, गिरेगा तो कोई स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ेंगे। पर दोस्तों, अंदर ही अंदर जो स्मार्टफोन की जो आत्मा है वो मर रही होती है, क्योंकि अगर फ़ोन आपका हीटअप हो रहा होता है तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है उसकी बैटरी पे। बैटरी की लाइफ हो जाती है कम, क्योंकि जब बैटरी गर्म होएगी तो वो प्रॉपर तरीके से आपको बैकअप भी नहीं देगी और जल्दी चार्ज भी नहीं होएगी। दूसरा इसका इफेक्ट पड़ता है रैम मैनेजमेंट पे। जो रैम जैसे जस्ट लाइक ए पीसी, जैसे कि रैम के ऊपर अगर आप लोड डालोगे तो रैम एक वक्त तक हैंग होना शुरू, मतलब कि अदर जो प्रोग्रामिंग जो रैम के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको हैंग करना वो शुरू कर देगा, क्योंकि उसको प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है। उसी तरीके से ही फ़ोन की जो रैम है, अगर वो गर्म हो जाती है, अगर उसको प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो आपके जो हम यूजुअली हम सुनते हैं, यार मेरा फ़ोन तो हैंग होता है, कितना हीटअप हो जाता है, वो इसलिए होता है कि हाँ उसको 24 घंटे तो कवर में ठूस के रखते हैं। वो ठूसने के कारण उसके जो हीट है, जिसके फ़ोन चार्ज होता है तब भी फ़ोन हीटिंग पे रहता है, और दूसरा जब हम यूज़ भी करते हैं वो तब भी हीटिंग पे हीट अप हो जाता है, तो हीट तो निकलता नहीं है, तो इसलिए आपका जो फ़ोन हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मेक श्योर जो भी आपका स्मार्टफोन कवर आप इस्तेमाल करें उसमें वेंटिलेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट कवर मैं मानता हूँ बम्पर केस, यानी बिल्कुल फ़ोन के किनारे किनारे में ही वो चढ़ा हुआ होता है, आगे पीछे और कुछ भी नहीं होता। वो कवर सबसे बेस्ट कवर मैं मानता हूँ स्मार्टफोन्स के लिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो स्मार्टफोन के लिए बम्पर कवर सबसे बेस्ट होते हैं, जिसको सिर्फ किनारा किनारा ढका होता है। अगर आप लोग उससे सहमत नहीं है तो आप इस तरीके के भी आप बम्पर कवर खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने ये अपने वन प्लस 7 प्रो के लिए जो बम्पर केस खरीदा हुआ है, इसमें भी ये देखिए जहाँ जहाँ फ़ोन के ऊपर कट्स होने चाहिए वहाँ वहाँ इसके छेद बने हुए हैं। और यहाँ भी ये कैमरा बम के लिए भी एक बड़ा सा कट है। मतलब कि कवर ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्रॉपर हवा आर पार होती रहे। अगर उसमें हवा आर पार अगर उसमें नहीं होएगी तो आपका फ़ोन हीटअप हो जाएगा। हीटअप होने से आपका जो फ़ोन है हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो बम्पर केस भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि आप बम्पर केस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को ढकने के लिए, कवर करने के लिए। दोस्तों, स्मार्टफोन चार्ज करते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने फ़ोन को ऐसे ही चार्जिंग पे लगा देते हैं, जो कि
थोड़ा डेंजरस हो सकता है। किसके लिए? रैम मैनेजमेंट के लिए और आपके फ़ोन के लिए भी, क्योंकि जब हम पावर सप्लाई की केबल लगाते हैं स्मार्टफोन में तो एक हीट रेज होता है और वो हीट निकल नहीं पाता है। इसलिए जब भी आप अपना फ़ोन स्मार्टफोन चार्जिंग पे लगाएंगे तो मेक श्योर कि उसका बैक कवर, फ्लिप कवर, जो सा भी कवर आप यूज़ करते हैं, बिल्कुल फ़ोन को सारे कवर उतार के ही आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएंगे, तभी आपका फ़ोन एकदम सही और मस्त रहेगा। क्योंकि जो हीट रेज होता है उसको भाई बाहर आने के लिए थोड़ी बहुत तो जगह चाहिए होती है ना, तो इसलिए चार्जिंग करते वक्त सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने केस, कोई भी केस कवर हो वो आपने रिमूव कर देना है, उसके बाद ही आपने आपके स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाना है। अब दोस्तों अगली बात करते हैं कि जो आप कवर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली कुछ लोग फ्लिप कवर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों फ्लिप कवर में एक मैग्नेट लगा होता है जो कि आपके कवर को बंद कर देता है। आपके स्मार्टफोन के आसपास किसी तरह का मैग्नेटिक कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो अगर आप मैग्नेट यूज़ करेंगे तो आपके फ़ोन की सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ी वीक कर देगा, जिससे कि आपको पूरे सिग्नल नहीं मिलेंगे और जिससे आपको कॉल करने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों कोई भी आप कवर या केस इस्तेमाल करें उसमें इतना ध्यान रखना कि उसमें किसी तरह का कोई मैग्नेट वगैरह ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं गेमिंग की। दोस्तों गेम खेल हम लोग, आप लोग, मैं भी गेम खेलता हूँ फ़ोन में, आप लोग भी खेलते होंगे। तो दोस्तों गेम खेलते वक्त हमारा फ़ोन भी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारा फ़ोन कॉन्टीन्यूस ऑन रहता है और फ़ोन की हर एक चीज़ काम करती है गेमिंग करते वक्त। तो इसलिए दोस्तों गेम खेलते वक्त भी आपने ध्यान रखना है कि आपने कवर को निकाल देना है, कोई केस वगैरह है उनको निकाल देना है, और जितना हो सके आपके अपने स्मार्टफोन को कूल रखना है, जिससे कि आपका फ़ोन हैंग वगैरह ना हो। अगर ऐसा होता है तो आपको फ्यूचर में आपके स्मार्टफोन को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ यूज़फुल और बढ़िया बातें कि आपको कब और कैसे स्मार्टफोन के लिए कवर या केसेस इस्तेमाल करने चाहिए, कब उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और इन माय ओपिनियन बिना कवर के या केस के स्मार्टफोन यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है आपके और मेरे जैसों के लिए, क्योंकि बहुत ही आशाओं को पूरा करने के बाद ही हमें एक स्मार्टफोन मिलता है। अब इतने भी कोई अमीर घर से तो है नहीं, टूटा नया ले लिया, टूटा नया ले लिया, क्योंकि एक स्मार्टफोन भी लेते हैं उसको बहुत दिन तक हमें चलाना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, और कभी कभी तब तक रगड़ना पड़ता है तब तक स्मार्टफोन की आत्मा ना बाहर आ जाए। बहरहाल तो दोस्तों मेक श्योर कवर ऐसा होना चाहिए जिससे आपके स्मार्टफोन को प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहे, आपका फ़ोन जल्दी हीटअप ना हो। अगर आपका फ़ोन हीटअप होता है तो कवर निकाल दीजिए, और जहाँ तक हो सके अगर आप सोते वक्त, बैठते वक्त आप कवर वगैरह का इस्तेमाल ना करें। हाँ, बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बाहर ही ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं तो फ़ोन गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए दोस्तों बिना कवर के यूज़ करेंगे तो आपके फ़ोन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कवर यूज़ करना है तो कोई हार्ड प्लास्टिक करिए, सॉफ्ट सिलिकॉन वाले कवर बिल्कुल भी यूज़ मत करना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दो लाइक, इस वीडियो को कर दो शेयर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्यूचर में अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।